हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, मतलब एक तरीके से 50 लोग बैठे हैं उस AP में। ठीक है, 50 नंबर्स है उस AP में। हमें बताया गया है कि हमारे पास थर्ड टर्म है जो कि है 12 और हमारी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म ध्यान रखो, लास्ट टर्म क्या, उन्होंने बोला कि 50 टर्म्स है। उन्होंने क्या बोला है, हमारे पास है 50 टर्म और ये लास्ट टर्म, इसका नंबर जो 50वां नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी 106 होगी। तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि इसने बोला है कि एपी में 50 टर्म्स है और हमारी लास्ट टर्म क्या है, 106। इसका मतलब जो हमारी 50th टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी 106 होगी। और हमसे पूछा क्या है, 29th टर्म निकाल के बताओ। ठीक है, फिर से वही हमारे पास दो टर्म्स दे रखी है, थर्ड टर्म पता है और हमें हमारी 50th टर्म पता है। तो फिर से वही दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन दोनों को सोल्व करेंगे, ए डी आएगा और हमारे पास 29th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो लिखो A3 को मैं लिख सकती हूँ A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A+2D लिख सकती हूँ। ये अब आप लोगों को लिखना आ गया होगा, A+2D। ठीक है, जो कि क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। अच्छा, हमें A50 दे रखा है, A50 दे रखा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A+49D, जो क्या है हमारा 106। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि एक वेरिएबल कट जाए और एक बच जाए, तो A में से A चला जाएगा। अच्छा, हमारा भाई 49 में से 2 जाएगा तो माइनस का 47D, इन दोनों को भी घटा लो, कितना आएगा, 106 में से हमारा 12 घटा दो, कितना आ गया 4 और ये हमारा 9, 94, माइनस का 94। अच्छा, ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और हमारा D कितना आ गया, 47 उधर जाएगा डिवाइड में, 94/47, तो D आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, A निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट करते हैं आगे D की, तो A+2D में मैं रख रही हूँ, A+2D = 12। D की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो A, ये 2 × 2 4 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा 12 - 4 8। ठीक है, तो A क्या आ गया भाई, हमारा 8 आ गया। तो A29 टर्म निकालनी जरूरी है, मतलब कि जरूरी है, मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि A29th टर्म निकालनी कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, A29 कैसे निकलेगी, A+28D। A कितना है भाई हमारा, 8 है और 28 × 2 हमारा डिफरेंस, 8 प्लस ये कितना होता है, 56, राइट, 56, 8 और 6 14 और एक आगे 64, तो हमारी A29 कितना आ गया भाई, 64। ठीक है, तो हमें बोला था कि 50 टर्म्स है, इसका मतलब हमारी ये लास्ट टर्म है, तो यही हमारी 50th टर्म हो गई। थर्ड टर्म दे रखी है, मतलब कि A3 गिवन है, तो A+2D लिख लिया, A50 को A+49D लिख लिया, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, AD आ गया और हमने A29th टर्म निकाल ली। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे अभी हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, if the third term and the ninth term of the AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? तो हमसे बोला गया है कि भाई हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है और हमारी नाइन्थ टर्म गिवन है, जो कि है 4 और -8 रिस्पेक्टिवली। A थर्ड हमारी क्या है, A3 हमारा है 4, इसको मैं लिख दूँ A+2D, तो कितना है ये हमारा 4, और हमें क्या गिवन है A9, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A+8D, जो कि हमारा -8। ठीक है, हमसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म हमारी 0 होगी। इसका मतलब ये वैल्यू और हमसे टर्म पूछी गई है। ठीक है, मतलब कि हमसे n पूछा गया है, हमसे n पूछा गया है और हमें an क्या लेके चलना है, 0। ये बताओ 0 कौन से नंबर पर बैठा है, 0 कौन से नंबर पे बैठा है, ये हमें बताना है। तो दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व करो, A और D निकालो, क्योंकि बिना A D के काम नहीं चलेगा। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस करेंगे तो जो साइन, जब माइनस का साइन लगाते हैं तो सभी के साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये प्लस का होता है तो ये माइनस का बन गया, प्लस का है तो ये माइनस का बन गया, ये माइनस का था तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग द साइंस विल रिवर्स। ठीक है, ये हो गया, रिवर्स हो गया, A में से A चला गया। अच्छा, 2D में से माइनस का 8D जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस का
6D, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये क्या हो गए 4 + 8 12, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया -2। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया भाई -2। ए निकाल ले, अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं a + 2D। तो a कितना है हमें नहीं पता, a हमें नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं। और 2D, d की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। तो ये कितना हो गया -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, 4 + 4 8। इसका मतलब a हमारी फर्स्ट टर्म क्या है भाई 8 है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी हमें बताना है कि हमारा an0 कौन से नंबर पे होगा। हमारी जो 0 नंबर की टर्म है, मतलब ये जो हमारा 0 नंबर की वैल्यू है, ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि an0 है a + n - 1 × d, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है जिसमें हम n निकाल सकते हैं। अभी तक आपने और कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें n निकल सके, यही वो फॉर्मूला है जिससे हम n निकाल सकते हैं, जिसमें हमें an पता है, a अभी हमने निकाला है, d हमने निकाला और n पता करना है। जब पूरी इक्वेशन में आपको एक टर्म निकालनी है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, सभी वैल्यूज को पुट करो, आंसर आ जाएगा। an की वैल्यू पुट करो 0, a कितना दिया भैया 8, n नहीं पता, और d डिफरेंस अभी तो निकाला -2। अच्छा, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा -8, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है n - 1 × -2। ये मल्टीप्लाई में इधर आके मैं इसको लेके आ सकती हूँ, ये क्या बन जाएगा डिवाइड में -2, माइनस से माइनस कटा n - 1, ये कटा कितने पे 4 पे, तो n कितना आ गया 5। इसका मतलब 5वें नंबर की वो टर्म है जब हमारा 0 बनेगा। इसका मतलब 0 कहाँ पर बैठा है एपी में 5वें नंबर पे बैठा है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड D। अच्छा, हमें डिफरेंस निकालना है, और ये बोला गया हमारी जो 70th टर्म है वो हमारी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अच्छा, अब ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये एक्सीड्स हमें क्या दर्शा रहा है। एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम अपने भाई से 2 साल छोटे हो, या फिर बोला कि तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल एक्सीड करता है, तुमसे 10 साल बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि तुम दोनों में जो एज गैप है वो कितना है 10 साल का। तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारी एज में 10 साल का गैप है। ठीक है, यही तो इन्होंने बोला कि 17वीं टर्म और हमारी जो 10वीं टर्म है उन दोनों में 7 का गैप है, 7 का गैप है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपकी एज में और आपके भैया की एज में 10 साल का गैप है, इसका मतलब उनकी एज और आपकी एज दोनों को घटा दिया जाए तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ये बोला गया है कि हमारी जो 17वीं टर्म है और हमारी जो 10th टर्म है दोनों में 7 का डिफरेंस है, या फिर ये जो 17वीं टर्म है वो कितनी ज़्यादा है हमारी 7 ज़्यादा है। तो कुल मिला के दोनों में गैप कितना है, दोनों में गैप कितना है, ये एक्सीड कितने से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। हमारी जो 17वीं टर्म है वो हमारी 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, या फिर कहे तो दोनों के बीच में गैप कितना है 7। कुछ भी बोल लो, या तो बोलो कि वो उससे ज़्यादा है। हमारी जो 17वीं टर्म है वो हमारी 10 से ज़्यादा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हमारी 17वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। 10वीं टर्म में अगर हम 7 जोड़ दें तो तब जाके दोनों बराबर आते हैं, या फिर कहीं दोनों में जो गैप है वो कितना है 7 का है। दोनों में से कुछ बोल लो, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसको आप देखो, ये A10 को इधर लेके आओगे तो वही बनने वाला है A17 - A10 = 7। ठीक है, तो दोनों में से कुछ ही बोल सकते हो। एक्सीड्स बोला जाए या फिर गैप बोला जाए, दोनों का मतलब ही सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखो, A17 को हम क्या लिख सकते हैं A + 16D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और घटा दो A10 A + 9D। ठीक है, तो ये बराबर दिया है 7 के, ब्रैकेट खोल दो, A + 16D माइनस का A एंड माइनस का 9D। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट के लिखे अंदर सभी की वैल्यूज का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बस मैंने वही किया है कि अंदर A + 9D लिखा था तो दोनों के ही साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। जो भी प्लस के थे वो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस बन जाता। ठीक है, अच्छा, A से A उड़ता हुआ दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल उड़ा दिया हमने। 16D में से 9D घटाएंगे कितना बचेगा 7D बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और ये 7 से 7 कटता हुआ दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1।
ठीक है, कि 7 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाता डिवाइड, 7 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आता 1, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1। हमसे पूछा क्या था, हमारा डिफरेंस ही तो पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एपी गिवन है। ठीक है, एपी है 3, 15, 27, 29, 39। ठीक है, इस तरीके से हमारी एपी चल रही है और बोला गया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, ये तो टर्म निकालने की बात तो बाद की है, पहले में ए और डी तो पता हो, ए तो चलो पता है, डी और कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, डी कैलकुलेट करो। जब ये एपी है तो a2 माइनस a1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो वही कर लो। 15 माइनस 3 12। ठीक है, हमसे पूछा गया है कौन सी टर्म, मतलब कि जब भी टर्म, विच टर्म की बात हो ना, तो इसका मतलब तुमसे कहीं ना कहीं n पूछ रहे हैं वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब भी तुमसे पूछा जाए विच टर्म, जब भी टर्म की बात हो ना, तो इसका मतलब वो तुमसे कहीं ना कहीं n की बात कर रहे हैं। तो ये आपको माइंड में क्लियर करना है, जब भी वो आपसे टर्म की बात करें ना कि कौन सी टर्म, तो वहां पे वो n के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, विच टर्म विल बी 132 मोर, 132 मोर का मतलब है 132 प्लस देन इट्स 54th टर्म, कि 54th टर्म में हमारा जब 132 मोर कर दिया जाए तो कौन सी टर्म बनेगी, मतलब कि प्लस कर दिया जाए तो हमारी वो कौन सी टर्म बनेगी। ठीक है, बिल्कुल हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप लिया। 132 मोर, 132 मोर, किस में मोर, 54th टर्म में मोर। इसका मतलब हमसे पूछा गया है ए 54 में हम जब 132 ऐड करते हैं तो हमारी कौन सी टर्म आती है, कौन सी टर्म आती है, हमें ये बताओ। ए एन, मतलब कि हमारी कौन सी टर्म आती है, एन कैलकुलेट करके बताना आपको कुल मिला के। ठीक है, अच्छा निकालो। ए प्लस इसको 53d लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, प्लस में 132, ए प्लस एन माइनस 1, आपको यही तो नहीं पता, एन नहीं पता, और डी। ठीक है, लिखो, ए आपको पता है, बिल्कुल पता है, 3 लिखो, 53d, 53 और डी हमारा कितना है 12 प्लस 132। ए कितना है भाई हमारा 3 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी कितना है हमारा 12, क्योंकि डिफरेंस तो सेम रहने वाला है और फर्स्ट टर्म भी सेम रहने वाली है एपी में। क्या हमसे अगर कुछ भी पूछ लिया जाए एपी में तो क्या हमारी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चेंज हो जाता है, नहीं ना। तो इधर भी हमारा ए 3 ही रहने वाला है, इधर भी 3 ही रहेगा। अगर इधर हमारा डिफरेंस 12 है तो इधर भी 12 ही रहने वाला है। ठीक है, तो करो। अच्छा, 3 से 3 तुम्हें उड़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल 3 से 3 काट दो। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस में बनेगा और ये प्लस में, प्लस माइनस कट जाएगा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, तो ये हो गया। और इसमें मैं 132 ऐड कर दूँ, यहीं पे 132 मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो 6 2 8 3 3 6 और 1 7, 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। अच्छा, इस 12 को मैं इधर लेके आऊँ, डिवाइड में हो जाएगा, तो 768 डिवाइडेड बाई 12 और इधर बचेगा n माइनस 1, इसको काटो। तो 12 6 जा 72, कितना बचा 4 और 8 48, कितने पे 64। अच्छा, 64 इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, 64 प्लस 1 इक्वल्स टू n, सो n इज आर 65। इसका मतलब जब हम हमारी 54th टर्म में जब हम 132 ऐड करेंगे तो हमारी 65 टर्म आएगी, 65th टर्म आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि 132 मोर, देखो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिया है। 132 मोर, इसका मतलब 132 मोर, किस में मोर, मोर का मतलब क्या होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या हो गया प्लस हो गया। 132 मोर, 132 मोर किस में 54th टर्म में, हमारे A54 में। तो हमें बताना है कि कौन सी टर्म आएगी, तो हमें बताना कौन सी टर्म आएगी। तो n तो भाई इसी फॉर्मूले से पता चलता है ना, मैंने पीछे भी बताया था कि n तो हमारा अभी तक इसी फॉर्मूले से निकलता आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको an के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मूले में a पता था, d पता था और हमें n कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको
कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माई नेम इज़ मोनिका।